हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। अगर मैं बात कहूँ प्राइस एक्शन इंट्राडे में, तो भी फिर आपके जो टाइम फ्रेम पिक्चर में आते हैं वो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, सारा रोल इनका होता है। लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करेंगे इंट्राडे में भी। कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। जस्ट द डिफरेंस इज द एक्शंस, जो कि काफी क्विकली आपको लेने पड़ते हैं। डिसीजन मेकिंग जो कि काफी क्विकली आपको करनी पड़ती है, बस यही डिफरेंस है। बाकी प्राइस एक्शन सेम है, टाइम फ्रेम बदल जाते हैं। ये समझिए क्या बदलते हैं, टाइम फ्रेम। तो चलिए समझते हैं डिटेल में और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। आज का वीडियो जो है ये विजय मंगलानी जी का जो ये कमेंट आया था, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर एक वीडियो क्रिएट करें, तो वहीं से ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। और मैं अभी आपको बैंक निफ्टी के 60 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे हूं। अभी देखिए बैंक निफ्टी का ये चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, वर्टिकल लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, तो आज की जो मार्केट ओपन हुई वो कैंडल कौन सी है, ये वाली। ये देखिए, इससे पहले भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें ये पता लगे कि इसके बाद ये मार्केट आज यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, ये समझ गए अब आप। तो सुबह सुबह नीचे जाते हुए मार्केट ने काफ़ी ऊपर आने की कोशिश करी, और साथ के साथ मैं ये कहूँगा कि इसने अपने प्रीवियस हाइज को पार कर लिया, यानी कि ये लेवल पार कर लिया। अब आप कहोगे यार वाह, ये तो आपका स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो गया, प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया, वो भी क्लोजिंग के साथ। ये 15 मिनट का चार्ट है और ये आवरली का चार्ट है, और इस तरीके के बाइंग प्रेशर को देख के कोई भी समझेगा भैया सिचुएशन, कहानी बदलने वाली है। हम भी ऐसा ही समझे थे भाई, चीजें बदल सकती है अनटिल एंड अनलेस हमें छोटे टाइम फ्रेम मदद ना करे। देखिए, अनटिल एंड अनलेस छोटे टाइम फ्रेम अगर बिल्कुल बने रहेंगे तो डेफिनेटली ये ऊपर भी जा सकता है। मैं आपको एक बात कहूंगा, देखिए आपका प्लान, आपका थीसिस आप मार्केट के ऊपर मत थोपिए। क्यों? क्योंकि मार्केट जिधर जाती है आप अपने प्लान को उसके अकॉर्डिंग अपडेट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। आपने जो सोचा, जो आपने प्लान बनाया है, जो भी आपने प्लान बनाया है वो मार्केट जिधर जाती है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिए। अगर आपने जो प्लान बनाया चीजें उसके हिसाब से नहीं चल रही तो निकलिए। मार्केट के हिसाब से ही आपका हमेशा प्लान रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं नहीं भाई, हमने तो यहाँ पे सोचा ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये तो अभी नीचे जा रहा है। तो आपको अपनी सोच को बदल के मार्केट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए ये जबरदस्त कैंडल बनी। इस कैंडल को आप कह सकते हो क्या, बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। अब आपको क्या ये बियरिश एनगल्फिंग, इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में हमने वीडियोस क्रिएट कर रखी है मेंबरशिप सीरीज में। जब ये जॉइंट फॉर्मेशन होता है टॉप पे, देखिए ये कैंडल पूरी की पूरी ढक दी गई। इसका हाई, इसका लो, इसका मैं कहूँगा ओपन, इसका क्लोज, सब कवर कर दिया गया इस पूरी कैंडल के बॉडी से ही। ये नहीं कि हाई और लो, पूरी की पूरी बॉडी से ही क्लोज कर दिया गया, जिसके अपना बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस होता है। हमेशा याद रखें, ये जो बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग है, उसका सबसे ज्यादा रोल इन्हीं एरियाज में, यानी कि जब जॉइंट का फॉर्मेशन होता है उन्हीं एरियाज में इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखिए ये, चलिए यहां तक तो आप ऊपर गए। अगर मैं बात करूं स्कैल्पिंग की, तो इसमें भी आपने मैं कहूंगा थोड़ा बहुत मूव जरूर कैप्चर कर लिए होंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर आप प्ले करते हो 1 मिनट के हिसाब से। लेकिन जब इतनी बड़ी कैंडल बनी है और ये नीचे आता गया, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में होगा भैया ये कहीं इसके लिए हायर लो तो नहीं है। तो ये देखिए फिर से हम वापस गए, लेकिन फिर से वही सिनेरियो बना। ये आप देख रहे हैं, ये कैंडल फिर से उसी तरीके की कैंडल बनती हुई देखिए। और 15 मिनट, ये 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट में अब ये एरिया 36,100 और 36, इस एरिया पे समझ जाओ कहानी खतरनाक होने वाली है। कहानी उन लोगों के लिए जो पॉजिटिव यहाँ पे लॉन्ग साइड सोच के बैठे हैं उनके लिए दर्दनाक,
लेकिन एंजॉय करने वाले हैं जो समझ चुके हैं इस हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क वाले मूव को। अब अब आपने अभी तक ये समझा कि 15 मिनट में हम डाउन साइड जा रहे हैं और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जरा तसल्ली से देखिए, ये देखिए पहला जो हमारा मूव था डाउन साइड का, ये देखिए आप। अब यहाँ पे जब आप देखोगे 5 मिनट के मूव को, ये जो जितने भी ये छोटी छोटी ये दिख रहे हैं ना आपको, ये विलियम फ्रैक्टल, ये फ्रैक्टल क्योंकि मार्केट का फ्रैक्टल नेचर आपने समझा होगा, सुना होगा, बार बार हम कहते हैं मार्केट के फ्रैक्टल नेचर के बारे में। तो आप देखिए ये क्या बनने वाला है, देखिए ये आपको कहोगे यार वाह क्या सिचुएशन है, मतलब कितना अमेजिंग। कई कहेंगे इसको हेड एंड शोल्डर बन गया, कुछ बन गया, लेकिन अब हम डायरेक्शन में आ चुके हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने इतनी जल्दी यहाँ पे ट्रेड ले लिया, हाँ, लेकिन ये कंसोलिडेशन आपका सबसे बड़ा दोस्त, ये कंसोलिडेशन 36,100 से ये पूरा का पूरा मूव आपकी झोली में। लेकिन और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आप देख रहे हो, आपने, मैं कहूँगा कि आपको समझ में आ गया कि हम नीचे जा रहे हैं। देखिए 200 SMA, जब भी मैं खुद भी स्कैल्पिंग अगर करता हूं तो 200 SMA मेरे लिए एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर होता है। 200 SMA के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने वीडियो क्रिएट कर रखी है, आप उसको देखिए मेंबरशिप वाली सीरीज में। और मैं आपको ये कहूँगा, जैसे हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को हमको क्या दिख रहा था, ये देखिए ये सिचुएशन। तो आपकी मूव ऑल्दो यहीं से स्टार्ट हो गया, ये सबसे कम जो 200 का रेजिस्टेंस आपको दे रहा है, सबसे कम रिस्क वाला ये मूव। उसके बाद फिर सेकंड मूव, ये एरिया आपका, और धीरे धीरे आप देख सकते हो कहाँ तक ये गया। अभी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इस मूव को जब 200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला तो यहीं पे समझ गए थे 36,160 की रेंज में। तो मान लो आप इस रेंज में हो 36,150 के एरिया में, और आपको पता है आप डाउन साइड जा रहे हो, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है, तो कैसे करोगे? अब सबसे पहले आपको क्या पता है, डायरेक्शन। आप सोच रहे हो कि हम यहां जा रहे हैं, नीचे को मूव कर रहे हैं, तो यहां पे दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक, जब गिरते हैं तो क्या करते हैं, पुट को खरीदते हैं, यानी कि पुट ऑप्शन करंट स्ट्राइक प्राइस के नियर का या उससे थोड़ा सा ऊपर मैं कहूंगा। अभी 36,150 पे है तो बढ़िया रहेगा, 36,200 या फिर 36,100 के अराउंड का, उसी के आसपास का पुट आप खरीद लो। ये तो हो गया खरीदने में। दूसरा सबसे अच्छी चीज होती है ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि आज मंडे है, फ्राइडे और मंडे इस टाइम पे एक्सपायरी का इतना प्रेशर होता नहीं है, तो आप फिर ऑप्शन बाई करके काम चला लेते हो। लेकिन जैसे जैसे आप वेडनेसडे और थर्सडे के पास आते हो जहां पे एक्सपायरी का प्रेशर होता है, प्रीमियम बहुत जल्दी डिके करता है, तो वहां पे ऑप्शन बाई करना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता, बल्कि होता है सेल करना। अब आप कहोगे सेल करना क्यों फायदेमंद है? वहां पे देखिए, अगर आप 200-300 पॉइंट के मूव को कैप्चर करने की कोशिश करें तो 200-300 पॉइंट नीचे का, यानी कि इन द मनी वाला कॉल ऑप्शन आप वहां पे सेल कर दोगे। यानी कि अभी हम 36,200 पे हैं, तो 35,800, 35,700 ये ऑप्शन को सेल करके यहाँ पे हम अच्छा खासा मुनाफा लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शंस के ऊपर, मैं आपको लेके चलूंगा, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने समझ लिया 36,200 पे आप डाउन जा रहे हो। मैं भी ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल लेके चलता हूं। तो ऑप्शन बाइंग का एग्जांपल अगर लूं, क्योंकि हम ये मूव से काफ़ी वाकिफ है आज की डेट में, अच्छा खासा ये बहुत ही बेहतरीन मूव आया था, तो ये वो एरिया है जहां पे आपका जो ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, 380 के दौरान आपको मिल रहा था विद अ डीप स्टॉप लॉस ऑफ 360। अगर बैंक निफ्टी की क्वांटिटी की मैं बात करूं, एक लॉट में 25 की क्वांटिटी होती है, तो आपका मैक्स लॉस यहां पे कितना है, 500 रुपये। अगर प्लान आपका फेल आता है तो 500 से 600 रुपये का आपको, अगर आपने थोड़ा बफर भी लिया है तो आपका लॉस हो जाएगा। अगर प्लान आपको फेल होता है तो पर लॉट 500 का लॉस। तो लॉस आपको पता लग गया बॉस। अब आपको क्या पता लग गया, लॉस। अब आप देखिए गेन। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने पूरा का पूरा एरिया कैप्चर कर लिया, लेकिन इसके छोटे छोटे मूव भी आप कैप्चर करोगे तो 50 से 100 पॉइंट के मूव्स यहाँ पे इजीली आपको 380 से लेके आप देखिए 600 तक के गया, कभी 50 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट इजीली आप कैप्चर कर सकते हो। ये नहीं कि सारा आपका है, सारा आपका नहीं, बट जितना आप इसमें से ले सको वो आपका है, विद रिस्क मैनेजमेंट। इवन अगर आप जाओ थोड़ा, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मान लो आप यहाँ पे जा रहे हो 480 पे, ये आपका स्टॉप लॉस है, इन
एरियाज पे कैप्चर कर रहे हो, देखिए ये आपका स्टॉप लॉस है, तो ये इस तरीके से आप चीजें समझ सकते हो। लेकिन बेस्ट मूव कहां से आएगा, जब 200 आपके बिल्कुल इर्द गिर्द है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने आपको बताया वो है, पहले डायरेक्शन को समझो, किधर आप जा रहे हो, इंपल्स करेक्शन को समझो, हायर टाइम फ्रेम की इंपल्स और करेक्शन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंट्राडे के लिए आपका 15 मिनट 5 मिनट ये बहुत बड़े रोल प्लेयर होते हैं इंट्राडे के लिए। और आप अगर यहाँ पे पूरा का पूरा 15 मिनट के हिसाब से ये आपका डीप स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, तब भी अच्छा खासा मूव आपने कैप्चर कर लिया। और इस तरीके के मूव्स अभी डाउन साइड के चल रहे हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिख रही हैं। और उम्मीद करूंगा कि आप न केवल अप साइड बल्कि डाउन साइड के मूव्स को भी समझें। और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना है, वही रिस्क मैनेजमेंट जो हम नॉर्मल कैश पोजीशंस में करते हैं वो यहाँ पे इंट्राडे में, बट एक्शंस जो होते हैं वो क्विक होते हैं, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है, 5 मिनट 1 मिनट 15 मिनट। इसीलिए जो भी आपको डिसाइड करना है, जो भी आपको एक्शन लेना है, वो बहुत ही क्विक होता है। वीडियो को वाइंड अप करता हूं, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।